हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे आप लोगों ने रिव्यूज़ देखे हैं। ये सारे रिव्यूज़ लाइव ओपीडी में बैठकर शूट होते हैं। आज वीकडे है तो आपको पीछे अभी रश थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, वरना आमूमन तौर पर ऐसा रहता है कि 40 से 50 लोग खड़े होके बैठ के इस लाइव को यहाँ पर लाइव ओपीडी में देख रहे होते हैं। ये हमने शुरू इसलिए किया ताकि जो बहुत सारे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है, पेशेंट खुद बताता है कि कितने सालों से वो परेशान था और कितना उसे आराम मिला है। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा है। सर, आपका यहाँ पर कौन सी बीमारी का इलाज चल रहा था? सर नमस्कार, मैं विवेक कुमार अग्रवाल मोहन गार्डन से आया हूँ। आज 1 साल से मैं परेशान था लीवर्स को लेकर के, बट मेरे को सिम्टम पता नहीं चला। लेकिन तीन साढ़े 3 महीने पहले मेरी वाइफ ने मैडम के बारे में बताया था कि सडनली एक बार चल के मिल के आते हैं। तो 3 महीने पहले मैं आया था यहाँ। तो मैडम को फर्स्ट आने से पहले मैंने ना लीवर का टेस्ट कराया था, जिसमें मैं एक बार आपको चेक करके बताता हूँ अपने फ़ोन पे। मेरी फ़ोन रिपोर्ट 100 से ऊपर था जो आपका एसजीटी टेस्ट आया हाँ, था। मैं अभी एक बार बताता हूँ। मेरे फ़ोन पे रिपोर्ट है, जब भी आप कहोगे मैं रिपोर्ट आपको भेज दूँगा। जी। पूरी पीडीएफ है। जो फर्स्ट टाइम पे जो मेरी रिपोर्ट आई थी सर, एसजीपीटी आया था, वो 151 आया था। हाँ 151 आया था। उससे पहले जो मेरी एसजीपी थी 159, पहले 159 थी। और फिर जब सेकंड बार जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दवाई खाया, उसके बाद फिर मैडम ने बोला था कि दोबारा रिपोर्ट करके देखना क्या रिपोर्ट आती है। तो एसजीपीटी मेरा 151 आया था। 151। तो आफ्टर द कंप्लीटेशन मैंने फुल बॉडी चेक कराया। थैंक्स टू एंड ऑनर टू दी मैडम, मेरा लीवर 100% सेट हो चुका है। लीवर का, जिसमें फैटी लीवर हो, एसजीपीटी बढ़ा हुआ हो, जिसका कहते हैं कहीं पर भी इलाज नहीं है। सिर्फ 3 महीने हुए तीन शायद महीने आपको। हाँ 3 महीने हुए। मात्र 3 महीने में रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ गई हैं। लीवर थैंक्स टू मैडम कि इन्होंने जो दवाई कराया मेरे को, जो आज के डेट में मैंने स्टडी किया है, देखा है, लीवर जनरली जल्दी ठीक होता नहीं नहीं है। होता है। नहीं होता है। और लोग बहुत चक्कर लगा चुके हैं, एम्स भी लगा चुके हैं, सब कुछ। आपने लेकिन चक्कर आज कहाँ लगाए बस थे? मैंने आपके यहाँ ही लगाया, अच्छा, क्योंकि और फर्स्ट कहीं नहीं? व्यू है मेरा। जो मेरी वाइफ ने मेरे को बोला था कि एक बार आप चल के देख लो, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट यही वैसे लिया। विश्वास था जब आपकी वाइफ ने बोला था एक बार यहाँ पर आ जाइए? एक्चुअली मेरी वाइफ का एक बहुत बड़ा विश्वास था, क्योंकि उसने बहुत रिव्यू देखा था। ठीक है। तो कहा कि विश्वास करके चलते हैं। तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, मैडम को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि अभी कुछ मत पूछो, कुछ मत कहो, जो मैं कह रही वो करो। अच्छा, देखिए ऐसा होता है कि कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं ना जिनका ये कह देते हैं कहीं पर भी हाँ इलाज नहीं है। बिल्कुल। क्या आपको भी लगता था कि ये जो लिवर की आपको बीमारी है, एसजीपीटी जो आपको बढ़ा हुआ है, ये कहीं ठीक नहीं होगा? नहीं, मैं आपको लिटरली और सच बात ये बताऊं कि मैं डीमोटिवेट नहीं था। बट लेकिन एक सुनते सुनते कहते हैं लोग, जब चीज़ों को सुनते हैं तो वो एक निगेटिव थॉट आती है। जी। तो बड़ी मोटिवेशनल स्पीच के साथ मेरी वाइफ ने बोला कि लेट्स ट्राई वंस अगेन। कहीं जाने से अच्छा है या सफदरजंग जाना बहुत लंबा टाइम लगता है, या फिर आपका एम्स के अंदर बहुत लंबा टाइम लगता है। हम मोहन गार्डन में रहते हैं, बगल में नजफगढ़ है। और रिव्यू जैसा मैडम ने सपोर्ट दिया, तो चल के देखते हैं। जस्ट मैंने भी यही इमेजिन किया था कि चल के देखते हैं। 1 महीने में कुछ नहीं होता, 1 महीने में रिजल्ट सामने आती है। जब मेरा सेकंड रिपोर्ट में, अगर मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ को आप स्टार्ट करते हो अंधेरे में, एक दीपक की बात, अगर 159 से 151 हो रहा है, इट मीन्स बैकअप है। तो एक अगर अगर ये सवाल मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, अगर पहले महीने में आपको आराम नहीं मिला होता तो क्या आप दूसरे महीने की दवाई लेते हैं? बिल्कुल ऑनेस्ट बताइएगा। मैं अगर अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस में कहना चाहूँ, किसी भी इंसान को 1 महीने में किसी डॉक्टर को जज नहीं करना चाहिए। वो खास करके होम्योपैथ और आयुर्वेदिक के अंदर। एलोपैथ एक अलग सेगमेंट है। स्टार्टिंग अगर आप मेरे से जाना, 15 दिन तक मेरे को कुछ भी फर्क नहीं आया था, मेरे बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आया, मेरे को लग ही नहीं रहा था। लेकिन जब ये 20 दिन मेरा कंप्लीट हुआ, तब थोड़ा सा लगा, क्योंकि जो बॉडी के अंदर रिएक्शन होते थे, जो चीज़ फीलिंग आती थी, हल्कापन लगा बॉडी को। तो लेकिन 1 महीने में होम्योपैथ और आयुर्वेद को, ये मेरा माइंड सेट था कि मैं ये भी सोच के आया था कि शायद 1 महीने में मेरे को रिकवरी नहीं मिलेगी। बट टच वुड, थैंक्स टू मेडिसिन, थैंक्स टू मैडम, और बहुत अच्छा उन्होंने मेडिसिन चलाई, जो मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखो, कई लोग कहते हैं आयुर्वेदा बहुत स्लो काम करता है।
तो कोई आए थे, उन्होंने कहा कि सर हमें लगा था कि आयुर्वेदा तो बहुत स्लो काम करता है, बहुत धीरे धीरे ये असर मेरा भी आता मिथ है। था, ये मेरा भी था। पर एक चीज़ बताइए कि जो आपकी 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से बीमारियां हैं, आप दवाई खाए जा रहे हो, आपको आराम नहीं मिल रहा, एलोपैथी आप ले रहे हो, कोई आराम नहीं है, लेकिन 3 महीने में यहाँ आप जड़ से ठीक हो रहे हो, 6 महीने में 100% ठीक हो रहे हो, तो स्लो कौन हुआ? वहाँ तो आप 5 साल से परेशान हो, वहाँ तो आपको आराम मिल ही नहीं रहा। तो ये मत सोचो कि स्लो काम करता है। जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हो उसमें फ़र्क क्या होता है कि आप जैसे ही वो दवाई खा रहे हो, वो क्या हो रहा है, तुरंत ठीक कर दे रहा है। तो वो बीमारी को ठीक नहीं कर रहा जड़ से, वो उसको सप्रेस कर रहा है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, मान लो एसिड बन रहा है, आपने इनो ली या फिर मान लो आपने कोई टैबलेट ली, तो उसने क्या किया, तुरंत उसको वहीं रोक दिया। हमारी दवाइयाँ क्या करती हैं, जड़ से ठीक करती हैं, और जड़ से ठीक करने में देखो समय लगता है। बिल्कुल लगता है। अच्छा, आपको हमारा ट्रीटमेंट क्या महंगा लगा? देखिए, मेरे को ट्रीटमेंट महंगा बिल्कुल इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो अफोर्डेबल है। एक मिडिल सेगमेंट बंदा ये सोच के चलता है कि आज के डेट में आप एलोपैथिक में अगर जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर की फीस जाती है, उसके बाद मेडिसिन, वो इंस्टेंट काम करती है, बट उसका एक अल्टीमेटम सॉल्यूशन नहीं है। हाँ लेकिन होम्योपैथ और आयुर्वेद एक सॉल्यूशन है। जी। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा, और क्योंकि आयुर्वेद एक हमारा हिंदुस्तान का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो हमेशा निरोग रहोगे। जी। तो अगर आयुर्वेद थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अगर इस पर गवर्नमेंट, या मैं तो यही गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा काम करे और थोड़ा सा मिडिल सेगमेंट या लो सेगमेंट के बारे में कुछ सोचे और बजट को थोड़ा और कम करे ताकि वो अफोर्डेबल हो, और आज की भागदौड़ की ज़िंदगी, जो दिल्ली की एटमॉस्फेयर है, दिल्ली का जो क्लाइमेट है, उस पर अपने आप को निरोग रख सकें और आयुर्वेद से जुड़ सकें। देखिए, कई लोग हमें कहते हैं कि आपकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। चलिए, पहली बात तो आप ये कंपेयर करिए, दिल्ली एनसीआर में आप जाइए और अगर आपका एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, फैटी लिवर है, एक बार आप पूछ के देखिए क्या उसका 100% इलाज है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। अगर कोई आपको कह भी देता है कि उसका इलाज है, तो आपको 1 महीने की दवाइयाँ 3-3 4-4 5-5 हज़ार की एवरेज में आएंगी, और अगर आप बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हो, बड़े डॉक्टर के पास जा रहे हो, 8-8 9-9 हज़ार की महीने की दवाइयाँ आती हैं। हमारी दवाइयाँ 1 महीने की कितने की थी सर आपकी? लास्ट जो मैंने पे किया था 1500 रुपये पे किया था। और उससे पहले वो भी 1500 रुपये, 1500 या 2000 रुपये, यही कुछ पे किया था। 2000 रुपये आपने पे किया आज जो था। मेरी दवाई आ रही है वो थोड़ी सी चेंज की है, जो 3000 3100 के 3000 3100 की आ रही है। अब ये डिपेंड करता है कि जो सर की हिस्ट्री है उसके बेस पे क्या प्रिस्क्राइब की जा रही है। लेकिन आप आकर यहाँ पर ये ना बोले कि फलाने की तो हमने वीडियो में देखा था 1500 2000 की थी, हमको आपने 3500 क्यों बोला, 4000 क्यों बोला? वो जो डायग्नोसिस है वो डॉक्टर प्रिपेयर करता है। डॉक्टर ने जब डायग्नोसिस प्रिपेयर किया, उसके बाद वो देखते हैं किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी टैबलेट जानी है, कौन कौन सी सिरप्स जानी है। उसके बेस पे जो रेट होता है वो ऊपर नीचे होता है। लेकिन मैं बताऊं, ये नहीं है हमारी दवाइयाँ 8-9 हज़ार की, ऐसी हमारी कोई दवाई नहीं है। हमारी दवाइयों की शुरुआत ही 2500-3000 से होती है, और मैक्सिमम जाती है वो भी सोरियासिस के केसेस में, जो कि मतलब ऐसे 20-20 साल पुराना पूरे शरीर पे सोरियासिस है, वहाँ पर 7-8-9 हज़ार मैक्सिमम जाती है। वरना ऑन एन एवरेज हमारी दवाइयाँ 4000 से लेके 6000 के बीच में होती हैं। दूसरी चीज़, महंगा क्यों है? आप ये सोचिए, आप जो टैबलेट्स ले रहे हो वो हैंडमेड है, उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। दूसरा, ये जो सारे कषाय होते हैं, जो सिरप्स होते हैं, ये ज़मीन के नीचे 3-3 महीने 6-6 महीने गाड़े जाते हैं, मशीन से नहीं बनाई जाती। हमारी दवाइयों का रिजल्ट क्यों है? क्योंकि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब आप सोचिए, एक एक पर्सन को ना 2-2 3-3 कषाय जा रहे हैं, जो सिरप्स जिसको आप बोलते हो, अब वो ज़मीन के नीचे गाड़ के रखे जाते हैं। ठीक है, कितनी लेबर इसमें इन्वॉल्व है। ये सारी दवाइयाँ आपको इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगी, हमारी खुद की बनाई हुई हैं, हमारी अपनी कॉम्पोजिशन है। ठीक है, हमारी अपनी फार्मेसी है, वहीं पर ये सारी बनाई जा रही हैं। इसका और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, खुद से बनाई जा रही हैं, इसलिए ट्रीटमेंट महंगा नहीं है। पर जिन लोगों को लगता है कि महंगा है, वो इसलिए है। अब आप ठीक हो बिल्कुल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने % मान सकते हैं ठीक है? मैं तो लीवर, जिस हिसाब से मेरी लीवर की रिकवरी हुई है, हाँ। थैंक्स टू मैन, 100%? जो आप लोग ने, जो 100% रिकवरी है। शरीर में और कोई बदलाव नजर आ रहा है आपको?
एक्चुअली लीवर ठीक होने के बाद मेरे को थोड़ी सी एंजाइटी की प्रॉब्लम आई है। आज मैम ने श्योर किया है कि नेक्स्ट मंथ जब आप आओगे 100% क्योर होके आओगे। तो कॉन्फिडेंस है मेरे को कि जब एक लीवर ठीक कर सकती है तो एंजाइटी इनके लिए एंजाइटी कुछ भी नहीं है। एंजाइटी में आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज होता है। आप आ सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है, एड्रेस नीचे दिया हुआ है। देखिए ओपीडी में रश रहता है, वेटिंग रहती है। अपने आप को वैसे आप प्रिपेयर करके आइए कि भाई 3-4 घंटे वेट करना पड़ सकता है। हालांकि टोकन सिस्टम रहता है, फिर भी वेटिंग रहती है। एक साथ ओपीडी में 3 से 4 डॉक्टर्स देख रहे होते हैं, खासकर वीकेंड्स पे, लेकिन फिर भी 3-3 घंटे की वेटिंग रहती है। आप प्लीज़ यहाँ आकर ये ज़िद ना करें कि डॉक्टर उपासना को ही दिखाना है। डॉक्टर्स की हमारी टीम है, उन्होंने भी उतनी ही पढ़ाई करी है जितनी डॉक्टर उपासना ने की है। ट्रेनिंग की है डॉक्टर उपासना के अंडर में 6-6 महीने, साल भर। उसके बाद में वो ओपीडी में बैठ रहे हैं। दवाइयाँ सेम प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अब जब इनका डायग्नोसिस हो गया, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर उपासना भी वही दवाई देंगी और जो हमारे डॉक्टर्स ओपीडी में बैठ रहे हैं वो भी वही दवाई देंगे। दवाई नहीं बदलेगी। अगर आप ऑनलाइन भी बात कर रहे हो तो भी हमारी डॉक्टर्स की टीम है, वहाँ पर भी दवाइयाँ वही रहेंगी। तो प्लीज़ ये ज़िद मत करो कि जब डॉक्टर उपासना से बात करेंगे तभी हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। एक दिन में डॉक्टर उपासना की भी लिमिट है, एक दिन में 50 से 60 पेशेंट देखने की, उससे ज़्यादा वो भी नहीं देख सकते हैं। इस वजह से हमें डॉक्टर्स की टीम बढ़ानी पड़ी है। तो अगर आप ये इंतज़ार करते रहेंगे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, पर कहीं ना कहीं शायद ट्रीटमेंट डिले भी होता जाएगा और शुरू भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पेशेंस रखो, विश्वास रखो। कई लोग ये कहते हैं इतनी बड़ी कौन सी डॉक्टर होगी जिसे टाइम नहीं है। आप ये सोचिए, जैसे आप वीडियो को देख रहे हो, हज़ारों लाखों लोग एक दिन में वीडियो को देख रहे हैं। अगर उसके 10% लोग भी कॉल करेंगे और कहेंगे डॉक्टर उपासना से बात करवाओ, तो कैसे पॉसिबल है। इसीलिए प्लीज़ ठीक होने पे फोकस करो। ये मत सोचो कि डॉक्टर उपासना से बात होगी तभी हम शुरू करेंगे। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो फाइनली अब आप बिल्कुल ठीक हो। बहुत ठीक हूँ और थैंक्स टू मैम। उम्मीद करते हैं कि इस रिव्यू को देखकर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मोटिवेशन आया होगा और आप जो भी आपकी बीमारी है उसको अगर आप जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क फिर भी मैं अंतिम में यही कहना चाहूँगा डॉक्टर वोरा को कि कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा कॉस्ट पर भी फोकस कीजिए। नहीं सर, हम तो निकालने को तैयार हैं। आप लोग बोलिए जो लेना चाहते हैं ना, जो ये चाहते हैं कि हम बस ऐसे ही खाते चले जाएंगे, हम भी वो 300-300 रुपए की टैबलेट देने को तैयार हैं। लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा ना। आज यहाँ पर लोग क्यों आ रहे हैं? रिजल्ट चाहिए। हमारे यहाँ पे कोई भी ना वो पेशेंट नहीं आता जो जिसको 1 महीने से भी शुरुआत तुरंत आ जाए। हमारे यहाँ पर वही लोग आ रहे हैं जो सालों से परेशान हैं, और जितने लोग सालों से परेशान हैं वो जानते हैं कि वो क्या फेस कर रहे नहीं, हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ये देना चाहता हूँ। जो बैकअप इन्होंने दिया, जो अभी मैंने स्टडी किया, जो समझने की कोशिश की, लिटरली टचवुड 3 महीने में रिकवरी लीवर का कहीं नहीं दे मैं कह रहा हूँ ना सर, नहीं दे आप पाएंगे। किसी भी अस्पताल में चले जाओ, किसी प्राइवेट अस्पताल में, किसी कहीं पर भी आप, अगर आप मेडिकल स्टोर से भी टैबलेट लोगे ना, और अगर आप 4-4, 5-5 साल परेशान रहोगे, आपको पता चल जाएगा महंगा क्या होता है, सस्ता क्या होता है। बिल्कुल, मैं समझ। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।